जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अमित शाह ने संसद में खड़े होकर झूठ बोला कि हमने अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए 72 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी। अगर युद्ध रुकवा ही दिया था तो केवल 72 घंटों के लिए ही क्यों रुकवाया था? विश्व गुरु की ये कोई निशानी तो होती नहीं है। अमित शाह युद्ध रुकवाने की बात कुछ ऐसे कह रहे हैं जैसे युद्ध इनके ही आदेश पर शुरू हुआ था। जो आदमी 72 घंटों के लिए एक आदेश पर युद्ध रुकवा सकता है, वो अमेरिका के आग्रह पर पिछले 1.5 साल से चल रहा युद्ध नहीं रुकवा पाया। अरे दुनिया का दादा बनने का अच्छा मौका था, अपनी ताकत दुनिया को दिखाने का अच्छा मौका था, लेकिन दुनिया भारत की संसद नहीं है जहां गपबाजियों पर खूब तालियां पीटी जाती हो। युद्ध रुकवाने का सच जानना चाहते हैं तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को आज आपको सुनना ही चाहिए। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. I look, it's a media story out of somewhere. Whether the war was stopped, not stopped, who stopped it, I'm not getting into that. सुना आपने? अरिंदम बागची पहले ही ये बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि 2 देशों का युद्ध रुकवाने जैसी बातें बिल्कुल मजाक हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी मना कर रहे थे कि युद्ध रुकवाने जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने कुछ सुरक्षित स्पॉट के बारे में पता लगाया, फिर अपने लोगों से सुरक्षित स्पॉटों पर आने के लिए कहा। हमारे लोग सुरक्षित जगहों पर आ गए, हमने उनको रेस्क्यू कर लिया। ऐसा अनुमानित करना कि हमने बॉम्बिंग रोक दी, ये बिल्कुल गलत है। पहले जेपी नड्डा ने यही झूठ देश में बोला था, फिर यही वाला झूठ अमित शाह गोदी मीडिया पर बोले थे, और अब तो बिल्कुल हद हो गई है दोस्तों। अमित शाह वही झूठ संसद के भीतर बोल रहे हैं। सभापति जी रूस या यूक्रेन में से किसी शहर के निवासी होते तो शायद उनको मालूम होता कि युद्ध रुका था या फिर नहीं था। इसलिए संसद में बैठकर युद्ध रुकवाने जैसे झूठ पर नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड भी नहीं बोल सकते। दोस्तों, संसद ना हो गई, पान की दुकान हो गई। जो मुंह में आए बोलते जाओ, जो मुंह में आए कहते जाओ। दोस्तों, संसद में इस तरह से झूठ की दुकान चलाने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए आपके पास बहुमत होना चाहिए। अगर आपके पास बहुमत है तो फिर क्या, संसद आपकी, जुबान आपकी, स्पीकर आपके, माइक आपके और कैमरे आपके। जो मन में आए बोलते जाइए, मल्हारे गाते जाइए, क्या फर्क पड़ता है। अमित शाह को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 14 मिनट जो कुछ भी बोला था उसे टेलीग्राफ अखबार ने बिल्कुल बकवास बताकर छाप दिया है। पूरे अखबार में ब्ला 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 ये लिख दिया गया है, क्योंकि मणिपुर में नग्न महिलाओं की परेड पर, मणिपुर में हुए लोगों के ऊपर जो जुल्म है उस पर प्रधानमंत्री में शर्मिंदगी का पानी होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी थी, ठहाके थे। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं। एक सरकार के तौर पर मणिपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं ली। डबल इंजन क्यों फेल हुआ ये बिल्कुल नहीं बताया, बल्कि प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें झोंकते हुए झूठ बोल गए कि सिक्किम में आईआईएमसी उन्होंने खुलवाया, बल्कि सिक्किम में आईआईएमसी 2011 में खुल चुका था। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रैली के मंच से दिए गए भाषण और संसद में दी गई स्पीच में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके भाषण लिखने वालों को समझ ही नहीं आ रहा है कि संसद में बोली जाने वाली स्पीच में झूठ की मात्रा कितनी रखनी है और रैली में बोले जाने वाले भाषण में झूठ की मात्रा कितनी रखनी है। खैर, इसीलिए सरकार से डबल रिक्वेस्ट है कि अब रैली वाले भाषण के लिए झूठ लिखने वाला लेखक अलग रखना चाहिए और संसद का भाषण लिखने वाला अलग रखना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हैं, सच की आवाज़ को और बुलंद करना चाहते हैं तो @प्रज्ञा लाइव नाम से खोज कर मुझे तुरंत ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।